नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित डूंगर सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है 7.2 से रिलेटेड। ठीक है, 7.2 से रिलेटेड क्या चीज़ें 7.2 के अंदर आएंगी और अपने को उस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। तो ध्यान दें, अपने को क्या दिया होगा, कोई भी दो बिंदु दिए होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स अपने को दिए होंगे पेपर में, x1 y1 x2 y2, कुछ भी हो सकते हैं, दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दो बिंदु अपने को दिए होंगे और हमें क्वेश्चन में किस तरीके की लाइनिंग मिलेगी वो देखना। दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अब कोई ना कोई बिंदु एक बीच में आएगा, कोई जरूरी नहीं है बीच में ही आए। बीच में यदि कोई बिंदु आता है तो उसे अंतर विभाजन बिंदु बोलेंगे, विभाजन करने वाला बिंदु आएगा। देखना भी, विभाजन का मतलब है AB को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजन करने वाला, विभाजन करने वाला मतलब टुकड़ों में बांटने वाला। ठीक है, बिंदु यदि बीच में है तो उसे अंतर विभाजन बिंदु बोलेंगे, और यदि यही बिंदु कहीं बाहर है तो अपने उसको बाह्य विभाजन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये विभाजन बिंदु होते हैं हमारे, ध्यान रखना। तो विभाजन बिंदु ज्यादातर अपने किसी भी नाम से मानना, मान लिया मैंने P बिंदु मान लिया उसको, इसके निर्देशांक को हम हमेशा x, y से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ वाले x1 y1 x2 y2 जिनको रेखाखंड को मिलाने वाला है जो है अपने पास। ठीक है, और इसको कुछ तो अनुपात में बांटा होगा, ये कुछ तो होगा और ये कितनी होगी, कुछ तो लंबाई होगी इसकी, तो इसका जो अनुपात मान लिया वो उन्होंने m1 अनुपात m2 के रूप में मान लिया। ठीक है, ये m1 और ये m2 का रूप है। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान देनी है। अब अपने को करना क्या होगा, अपने को क्वेश्चन में किस चीज का मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु इतने अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, कहने और करने का क्या है सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास चार चीजें हैं, 1 2 और एक अनुपात और एक 5 चौथा ये। ठीक है, इन चारों में से कोई भी तीन चीजें अपने को देके अपने से चौथी चीज पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो अपने क्या क्या दिया हो सकता है, क्या क्या है, तो अपने पास क्या फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला है वो चीज ध्यान देनी है। फॉर्मूला है हमारे पास विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जिसको अपने सूत्र बोलते हैं। कौन सा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। यदि विभाजन अंदर हो रहा है तो अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र। यदि यही विभाजन बाहर हो रहा हो, बाहर होने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये दो बिंदु हैं A और B, x1 y1 x2 y2, और इनको मिलाने वाला रेखाखंड कहीं भी बाहर आ गया कोई B, तो M1 कौन होगा यहाँ पे उस टाइम पे, M1 होगा P की A से दूरी, ये M1, और P की B से जो होगी वो M2। इन दोनों का अनुपात इस तरीके से पता लगाया जाएगा अपना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना उस टाइम पे। तो विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं, अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, अपने को इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ऐसे y का सूत्र निकालना हो तो ये x का सूत्र निकालने का है, और कौन सा विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र। m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये तो है अंतर विभाजन सूत्र। यदि अंतर विभाजित कर रहा हो तब अपने विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, विभाजित बिंदु मतलब P के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो ऐसे निकालते हैं। मान लो कि बाह्य विभाजन हो तो बाह्य विभाजन सूत्र हो तो तब अपने इसका सूत्र कैसे लगाएंगे, सूत्र सेम है, बस फर्क कितना आ जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। भी ध्यान रखना, इनके बीच में कौन सा निशान आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर में m1 माइनस
अंतर विभाजन के लिए या बाह्य विभाजन के लिए है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब विभाजित बिंदु के जो विभाजन कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, नोट करो इसको। ये चीज ध्यान देना भी, ये हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा सा ब्लरिंग आ गई हो, तो फिर भी एक बार फिर दोबारा देख लेना कि अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा कि एक बिंदु दूसरा बिंदु उनको मिलाने वाला रेखाखंड दिया होगा और उस बिंदु में पहले के अपने मान लेंगे x1 y1, दूसरे के h2 y2। तो क्वेश्चन में अपने को इसी तरीके से देगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, और उसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु इस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो विभाजन कर रहा है ये विभाजित बिंदु है हमारा। ठीक है, अब ये एक बी के बीच में कर रहा है तो इसको अंतर विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और अनुपात को अपने m1 अनुपात m2 मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ अपने बात करें कि बाह्य विभाजन हो तो कैसे करेंगे, ये हमारी AB को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको कोई बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु कौन P, और बाह्य विभाजन के या हो चाहे अंतर विभाजन के हो बिंदु के निर्देशांक हमें x, y मानने हैं। तो हमें ध्यान रखना है उस टाइम पे कि अंतर विभाजन सूत्र का ये सूत्र रहता है और बाह्य विभाजन सूत्र का ये सूत्र रहता है। कहने का मतलब P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका है, ये ध्यान रखना। विभाजन सूत्र ज्ञात इसको बोलते हैं। हमें इस चीज को नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब देखो भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन 7.2 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, सबसे पहले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं -1,7 और 4,-3, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, कोई एक बिंदु था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे अपने को, जो AB को मिलाने वाला रेखाखंड या इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। यदि को क्वेश्चन में नहीं दिया गया विभाजित करता है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान देना हमेशा वो अंतर विभाजन ही होता है। यदि कोई बाह्य विभाजन का क्वेश्चन होगा तो उसको अलग से वो स्पेशल लिख के देगा कि ये बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, तो अपने को पता है ये x1 ये y1, x2 y2, ये कोई जरूरी भी नहीं है कि x1 y1 इसी को मानना है तुमने, ध्यान रखना। अब एक बात के लिए यहाँ से इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि तुम दो यहाँ लिखते हो ना, m1 तुम्हारा यहाँ है तो x1 y1 यही होंगे। ठीक है, यदि दो को यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं तो x1 y1 और x2 y2 उस टाइम के लिए होते हैं, ये ध्यान रखना। और बाकी चलो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसी तरीके से अपने नोट कर सकते हैं। करने का तरीका देखो, बिंदु A के निर्देशांक -1,7, बिंदु B के निर्देशांक 4,-3। ठीक है, माना या पहले एक बार और लिख लो, विभाजित करने वाला अनुपात, विभाजित करने वाला अनुपात, इसको अपने 2:3 जो अपने को दिया हुआ है, माना विभाजित बिंदु के निर्देशांक, विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, ये विभाजन करने वाला बिंदु है, इसको विभाजित बिंदु बोलते हैं और इसका नाम क्या है P। इसके निर्देशांक हमने माने हैं, क्या माने हैं, x, y। बस सभी कुछ अपने को दे रखा है, अपने को कौन सा सूत्र लगाना है, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या बनेगा, x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। कोई भी विभाजन नहीं बता रखा तो अंतर विभाजन ही मानना है उस जगह पे, हमेशा ध्यान रखना। m1 2
क्योंकि ये m1 और m2 है हमारे, ये हमारा m1, ये हमारा m2, ठीक है। m1 m2 जितना भी है वो देखो 2x2 कितना है 4 प्लस में m2 कितना है 3 इंटू में x1 कितना है -1, माइनस है तो माइनस की डिजिट को ब्रैकेट में लिखा करते हैं, ठीक है। और m1 प्लस m2 2 प्लस 3 ये हो गया 8 माइनस का 3 बटे में 5, तो 5 बटे 5 कितना हो जाता है जी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे ही y का सूत्र लगाते हैं तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और में m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y2 कितना है y2 माइनस 3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइड में 2 प्लस 3 ये माइनस का 6 21 और में 5 21 में से 6 गए 15 15 बटे 5 आंसर कितना आ गया 3। y और x के मान आ गया तो आता है विभाजित बिंदु P के निर्देशांक कितने 1, 3, x का मान 1 y का मान 3। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नोट करना चाहो तो करो। अब ध्यान देना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं 4, -1 और एक बिंदु और है कौन सा -2, -3। तो बस दूर बनाता हूँ इस तरीके से -2, -3 दो बिंदुओं, ये कह रहा है बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो जोड़ने वाला रेखाखंड मैंने AB बना दिया, ठीक है। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु, समत्रिभाजित मतलब इसको कितने भागों में बांटना है 3 भागों में बांटना है और तीनों क्या होने चाहिए समान। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग। तो समान 3 भाग करने हैं तो अपने को बिंदु कितने चाहिए होंगे 2। और देखो 3 हिस्से हो गए ना इसके, तो बिंदु कितने चाहिए 2। तो ये दोनों बिंदुओं की बात कौन है विभाजित बिंदु है हमारे, और दोनों की क्या कह रहा है वो निर्देशांक ज्ञात करो कि a और इस बिंदु और इस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। तो अब की बार इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो कैसे कर पाएंगे अपने इस चीज पे फोकस करते हैं। हमने अभी कहा कि ये तीनों बिंदु क्या हैं समान, और यदि कोई चीज इक्वल होती है तो उसका अनुपात हमेशा कट के क्या हो जाना है 1 अनुपात 1 हो जाना। जैसे सेम है 2 2 सेम है तो कट के क्या हो जाएगा ये 1 अनुपात 1। 3 3 होता है, सारी 3 3 3 होती है तो भी कट के क्या हो जाना 1 1 1 हो जाना। समझ आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी समान भाग होते हैं ना जब भी, तब उसका अनुपात हमेशा तीनों हिस्सों का, या 4 हो तो 4 हिस्सों का क्या हो जाएगा 1 1 1 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अपने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, मान लो कि अभी क्या है ही नहीं, अभी क्या है ही नहीं हमारे पास, तो एक बार क्या को मैं भूल जाता हूं। तो A का P से अनुपात कितना, ये M1 हो जाएगा। AP क्या तो है ही नहीं एक बार के लिए, और PP देखूं तो कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। AP का अनुपात PP से अनुपात कितना, यहाँ अनुपात कितना है 2 का, क्योंकि 1 और 1 कितने का 2, और यहाँ वाला हिस्से का अनुपात कितना 1, ठीक है। तो P बिंदु के लिए अनुपात की बात करेंगे तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, और ऐसे क्या बिंदु के लिए अनुपात की बात करेंगे तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। P बिंदु के लिए कितना 1 अनुपात 2, और क्या बिंदु के लिए 2 अनुपात 1, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल कह रखे हैं, बस और कुछ नहीं, घबराना नहीं है। एक ही के अंदर 2 सवाल बना के दे दिए। बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं 4, -1। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं -2, -3। बिंदु P के लिए विभाजित करने वाला
अनुपात कितना 1:2 पी के लिए, यहाँ से ए से 1 अनुपात की दूरी पर है और बी से कितने अनुपात की दूरी पर है 2 अनुपात की। तो पी बिंदु के लिए विभाजित करने वाला अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। माना बिंदु या विभाजित बिंदु, विभाजन करने वाले बिंदु है ना, तो विभाजित बिंदु P के निर्देशांक सेम कोई सवाल 2 कॉपी कितना x, y ऐसे ही मानते हैं विभाजित बिंदु के एक बार के लिए पहले इसको x y मान लेंगे, जब क्यू की बारी आएगी तो क्यू को x y मान लेंगे। सवाल इसी तरीके से चलता रहेगा अपना। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है और m1 m2 कौन हो गया, ये m1 ये m2 हो गया आपके पास। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, m1 और m2 हो गया। तो विभाजन सूत्र से इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कह रखा, तो कौन सा सूत्र विभाजन सूत्र कौन सा वाला, अंतर विभाजन सूत्र लगेगा। तो x बराबर m1 और वैसे भी अंतर ही काट रहा है, अंतर विभाजन ही होएगा, सिंपल सी बात देखेंगे तो m1 x2 m2 x1 और में m1 प्लस m2। ऐसे ही y का सूत्र क्या बनेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 और में m1 प्लस m2। अब वैल्यू रखते हैं कि m1 कितना है 1, ठीक है, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 और में 1 प्लस 2। ये हो जाएगा -2 प्लस में 8/3, तो 8 में से 2 गए 6/3 मतलब 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2। ऐसे y की वैल्यू निकालते हैं m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 और में 1 प्लस 2, ये माइनस का 3, ये माइनस के 2 और में 3, तो माइनस का 5/3 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 2, -5/3। अब ये किसके लिए काम हुआ है P बिंदु के लिए, ऐसा ही सेम काम किसके लिए कर देंगे Q बिंदु के लिए कर देंगे। तो Q बिंदु के लिए करते हैं तो कितना आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, सेम कहानी है, बस करना क्या है, बिंदु Q के लिए विभाजित करने वाला अनुपात कितना, अब की बार Q के लिए अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 2 और यहाँ से देखेंगे 1, तो अनुपात कितना हो गया 2:1। तो ये m1 और m2 अब की बार ये बनेगा। ठीक है, Q बिंदु के लिए बात करेंगे और माना विभाजित बिंदु Q के निर्देशांक कितने मानते हैं, कोई x y मानते हैं हम तो। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से लिखना चाहो तो सूत्र लिख लो, नहीं तो यहाँ पे तो लिख ही रखे हैं, सीधा वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो m1 x2, m1 कितना है, कितना 2, x2 कितना -2 प्लस उसके बाद m2 कितना 1, x1 कितना 4 और में 2 + 1, तो ये -4 + 4 और में 3, माइनस प्लस 0/3 मीन 0। बात समझ आ रही है, ये बात ध्यान रखना, यही सूत्र लगाना है। m1 कौन होएगा 2, x2 कौन होएगा -2, m2 कौन होएगा 1, x1 कौन होएगा 4। वैल्यू रखिए और वैल्यू रख के सोल्व कर दिए। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं तो y के फॉर्मूले में क्या होता है m1 कितना है 2 और y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, फॉर्मूले में m2, फिर है y1 कितना है -1 ओवर में कितना 2 + 1, तो ये हो गया -6 और ये हो गया -1 ओवर में 3, -7/3, ये y की वैल्यू आ गई। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः
बिंदु Q के निर्देशांक कितना है? x का मान 0, y का मान -7/3 आ गया। तो ऐसे विभाजित बिंदु यदि 3 होते तो क्या बनता? मान लो कि 4 हिस्सों में विभाजित करना होता क्वेश्चन को। मान के देखो एक बार के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता कि a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 4 भागों में बांटना है, तो अब की बार कितने बिंदु चाहिए होंगे अपने को? 3 बिंदु चाहिए होंगे। तो p q r समान भाग है, तो उस टाइम पे अनुपात कैसे कैसे निकलेगा? चारों एक 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 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद की बात करते हैं, p बिंदु के लिए अनुपात कितना होगा? सोच के बताओ। 1:3, ठीक है। और ऐसी q बिंदु के लिए अनुपात की बात करें तो 2:2, वो कट के कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपने r बिंदु के लिए बात करें तो 3:1 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो जैसे भी ये 3 बार काम करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, समझ आ रही बात? तो पहले तो इसको नोट कर लो। फिर ऐसा क्वेश्चन अपने बुक के अंदर कौन से नंबर वाला क्वेश्चन है? समान 4 भागों वाला। ये है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में समान 4 भाग करने के लिए कहा गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और ध्यान देना, जहां फॉर्मूले लिखे हैं ना, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले लिखे हैं, वहां फॉर्मूले में ना एक बात और ध्यान देना, कोई भी यदि एक b इस तरीके से अपने को दे रखा है x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2 दे रखा है, और विभाजित बिंदु कोई p है और उसको अपने xy से मानते हैं। और एक बात ध्यान देना, यदि p इस टाइम पे क्या है, इसका अनुपात यदि 1:1 हो ना, या बोल दिया जाए कि AB का मध्य बिंदु कौन है? P है, या AB का या मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नाम आ जाए, तो भी अनुपात कितना है? मध्य बिंदु का मतलब प्रॉपर 2 बराबर हिस्से, मध्य का, बीच का, बिल्कुल बीच का मतलब ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो फिर भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। तो कहने का मतलब जब अनुपात 1:1 का हो या मध्य बिंदु लिखा मिल जाए, तब उस टाइम पे सीधा सीधा सूत्र भी लगा सकते हैं x का। कैसे? x1 + x2 बटे में 2, और ऐसे ही y का सूत्र भी लगा सकते हैं, y1 + y2 बटे में 2, ठीक है। ये कब लगाना है? जब सिंपल 1:1 हो या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, बात एक ही है, ठीक है। क्यों? ये सूत्र कैसे बना? तो देखो यहाँ पर मध्य बिंदु के ये अनुपात कितना है? 1:1, तो यहाँ पर m1 का मान कितना? 1, m2 का मान कितना? 1। अब 1 का किसी से गुणा करते हैं तो x2 का x2, 1 का किसी से गुणा करते हैं x1 का x1, तो x1 प्लस क्या रह गया? x2, तो x1 + x2। अब बटे में क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, तो ये नीचे मतलब सूत्र यही था, उसको थोड़ा सा और इजी बना के सीधा ही लिख दिया। तो ये कब लेना है? जब अनुपात मध्य बिंदु हो या अनुपात 1:1 हो। तो ऐसे लिख सकते हैं अपने, जब P मध्य बिंदु हो, ये स्टार लगा के उन्हीं फॉर्मूलों के साथ ही लिख लेना, ये बताना रह गया था, तो ये इसको साथ में लिख लेना। जब P क्या हो? विभाजित बिंदु कौन सा बिंदु हो? मध्य बिंदु हो। तो वो तो एक अलग 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से अपने आप करोगे। और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लिख लो? कहाँ लिख लो? जो पहले फॉर्मूले नोट किए ना, उसमें लिख लो। बाकी ये क्वेश्चन भी नोट कर लो अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। अब देखना भाई, अपने ये मध्य बिंदु की जरूरत जैसे इसके अंदर पड़ जाएगी। अपने यदि क्या बिंदु के जब निर्देशांक निकालेंगे ना, तब ये बड़ा सूत्र मत लगाना चाहिए। बड़ा सूत्र लगाओगे तो भी आंसर तो चलो निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है कि अपने पास जब छोटा सूत्र है, क्योंकि क्या बिंदु के लिए अनुपात क्या बनेगा? 2:2, उसको काटेंगे तो कितना अनुपात? 1:1। तो 1:1 के लिए अपने पास छोटा सूत्र पहले से तैयार है, तो तुम क्या बिंदु के लिए ये सूत्र भी लगा के आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो नोट कर लो इसको। अब देखो भाई, अब अपना क्वेश्चन नंबर में करते हैं एक बार, 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन अपने आप करोगे तुम। अब देखो एक और बात बताता हूँ, पहले तो 10वां क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात करते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, और एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज इस तरीके से बनाया जाता होता है, और उसके शीर्ष जो दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4
और -2, -1। 10th क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। इसके अंदर चारों शेष अपने को दे रखे हैं, इसी क्रम में लिखने हैं, ऐसे नहीं कि पहला ये लिख दिया फिर ये लिख दिया फिर ये उठा के लिख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं, चारों एक ही क्रम में, कहीं से स्टार्ट कर लो पर होने एक बार लाइन वाइज ही होने चाहिए, ठीक है, बीच में किसी का गैप नहीं हो जाना चाहिए। ये हो गया, चारों के अपने को दे रखे। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब, अब नीचे संकेत में ये भी दे रखा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कौन कौन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। पेपर में ये नहीं आएगा, संकेत नहीं दिया होगा, तुम्हें याद ही होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2। अब विकर्ण कौन कौन हो गए, AC और BD, तो AC गुना BD। क्या AC की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 7.1। BD निकाल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इससे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, फिर अपने क्या निकालेंगे, A व C के मध्य की दूरी AC और B व D के मध्य की दूरी BD। फिर उसके बाद ये अपने सूत्र लगा के और इसके अंदर जो जो वैल्यू इसकी आएगी वो रख के सॉल्व करके अपने क्षेत्रफल का आंसर लिख देंगे। बात समझ आई? ये तो 10th क्वेश्चन हो गया आपका, अपने आप करोगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कुछ भी। ये डायग्राम बनाना चाहो तो छोटा सा बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्या बनाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है तो आराम से इसको थोड़ा सा बना लो, और अपने को पता होना चाहिए कि AC और ऐसे BD निकाल के अपने इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की बात अपने देखते हैं, अपना एक क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। थर्ड एक बार के लिए छोड़ते हैं भाई, एक बार थर्ड क्वेश्चन छोड़ना, 4th क्वेश्चन पे आता हूं मैं। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, कोई बिंदु दे रखा है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात मतलब अब की बार क्या निकालना है, m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, और दे किसकी वैल्यू रखी है, xy, मतलब विभाजित बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, और ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन के अंदर अब की बार मैंने पहले भी कहा था, तीनों में से, चारों में से किसी तीन की वैल्यू तुम्हें दी होगी, और तीन में से किसी, चारों में से किसी एक की वैल्यू तुमसे पूछेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब अपने को m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से आ सकता है पेपर में अनुपात निकालने वाला। तो वही बात, बिंदु A के निर्देशांक कितने, -3,10, बिंदु B के निर्देशांक 6,-8, और विभाजित बिंदु P के निर्देशांक ये भी दे रखे हैं -1,6। माना, जो ज्ञात करना उसको मान लिया, माना विभाजित करने वाला अनुपात कितना मान लिया, m1 अनुपात m2। पर कई टीचर्स या कई बुक वाले में क्या है, अपने इस बुक में भी कई बार ना इजी बनाने के लिए सवाल को k/1 में भी बांट रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, चाहे m1/m2 मान लो, चाहे k/1 मान लो, एक ही बात है। k/1 से थोड़ा सा इजी हो जाता है, बात इतनी है, बाकी m1/m2 से कर लो तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपने m1/m2 से करवा देते हैं। फिर देखो यहाँ अपने बात करते हैं विभाजन सूत्र से, क्योंकि अपने एक ही चीज लगा सकते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का मान दिया हुआ हमें, x और y के मान दिए हुए, तो x का सूत्र लगा लेता हूं मैं, ठीक है। तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान कितना दे रखा है, -1, तो x की जगह पे मैंने रख दिया -1। m1 का मान हमें दिया नहीं हुआ तो पता नहीं है, x2 का मान हमें दिया हुआ है 6 तो लिख दिया, प्लस में m2 का मान हमें दिया नहीं हुआ तो m2 वैसे का वैसे, x1 का मान हमें दिया हुआ है -3 तो -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद m1 प्लस m2 वैसे का वैसे, ठीक है।
अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका गुणा इधर, वज्र गुणा जिसको अपने बोलते हैं। कभी भी बटे वाली संख्याएं दो बराबर में चल रही है ना तो उसका क्या करना होता है, वज्र गुणा से सॉल्व किया जाता है। तो m1 का माइनस से गुणा करते हैं, -1 से तो माइनस का m1, फिर m2 का इससे गुणा करते हैं तो माइनस का m2। बात समझ आ गई। अब एक का इससे करेंगे तो 6m1 और माइनस के 3m2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात ध्यान देना कि हमें निकालना है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात को अपने ऐसे भी लिख सकते होते हैं, ठीक है, m1 बटे m2, इसका मतलब भी अनुपात ही है, ठीक है। तो m1 वाले एक साइड कर लेते हैं, माइनस का और ये प्लस का है, इधर माइनस का है 3m, सॉरी माइनस का 6m1, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 6m1 था, इधर आके माइनस का 6m1, ये माइनस का 3m2 पहले से ही है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। m1 वाले एक साइड कर लिए, m2 वाले एक साइड कर लिए पक्षांतरण करके। अब माइनस के कितने हो गए, 7m1, ठीक है, m1 और m1 सेम चर है, सेम चर वाले जुड़ जाते हैं। और माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस के कितने, 2, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया। आंसर चाहिए m1 बटे m2 का, तो m1 तो बढ़ा ही है, इस m2 गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया। यहाँ पहले कौन बढ़ा है, 2, इधर आके डिवाइड में 7 हो गया, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2 अनुपात 7 आ गया। समझ आई बात। m1 वैसे का वैसे था, बढ़ा है, m2 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, और यहाँ पहले से कौन बढ़ा था, 2, तो ऊपर 2 है, ये 7 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे, अतः विभाजन करने वाला अनुपात कितना आएगा, 2:7। अब देखो कि अपने को अनुपात कभी भी ज्ञात करना है तो अकेले x के मान से निकल जाना, चाहे y का लगा लेते तो भी निकल जाता। तो कहने का मतलब अनुपात निकालने के लिए ये दोनों मानों में से किसी एक मान की भी जरूरत हो, अपने एक मान की ही जरूरत पड़ती है अपने को। कोई दोनों में से कोई एक ही मान दिया हो ना तो भी हम अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात। तो ये चीज ध्यान देना। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही मान दिया होता है तो उसको एक मान से भी अपने सिंपल क्या निकाल सकते हैं, आराम से इसको अनुपात को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो नोट करो, अब देखना भाई अपना 5th क्वेश्चन जो है उसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो अनुपात ज्ञात करने के अंदर क्या है, उसने दे रखा है बिंदुओं A और बिंदुओं B। कौन कौन से हैं A और B, क्या निर्देशांक है इनके, 1, -5 और B है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। x अक्ष विभाजित होता है, ये कौन सी लाइन से विभाजित होता है, x अक्ष, कोई ना कोई x अक्ष है यहाँ पे विभाजित करने वाला इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे कौन सोच रहा है सर x अक्ष तो ऐसे होता है, विभाजित करने वाली कोई लाइन है, ठीक है, तो विभाजित होता है x अक्ष पर, मतलब ये बिंदु किस पे है, x अक्ष पर बिंदु है। अब x अक्ष पर मैंने कल भी बात करी थी, यदि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा पर y का मान 0 होगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, m1 अनुपात m2। चलो एक क्वेश्चन में इसमें क्या करवा देता हूँ, k अनुपात 1 से भी करवा देता हूँ, ठीक है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, k अनुपात 1 से भी कर सकते हैं अपने इसको। तो विभाजित बिंदु उन्होंने मान लिया p, x y जो मानते हैं वो कैसा माना है, x अक्ष पर ना, तो x अक्ष पर x, 0 के फॉर्म में माना जाता है, ठीक है। तो करने का तरीका सेम रहेगा, बिंदु a के निर्देशांक 1, -5, बिंदु B के निर्देशांक -4, 5 और माना x अक्ष पर विभाजित बिंदु के निर्देशांक कितने, x, 0। x अक्ष पर विभाजित बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। मान लो y अक्ष पर होते तो क्या मानते, x का मान 0 और y का मान y मान लेते, ठीक है। तो 0, y मानते उस टाइम में, यदि y अक्ष पर होता तो। माना विभाजित करने वाला अनुपात
अब की बार विभाजित करने वाले अनुपात को k अनुपात 1 से बता देता हूँ। दोनों ही तरीके सीख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना पेपर में, ठीक है, और अपने घर पे भी ऐसे करके आ गए। अब k अनुपात 1 हो गया, ठीक है। अब अपना क्या है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से तो x की वैल्यू m1 x2 m2 x1 और में m1 प्लस m2। अब देखो x का मान तो दे नहीं रखा, तो x का सूत्र लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। किसका सूत्र लगाना चाहिए, y का मान दे रखा ना, तो y का सूत्र लगाते हैं। तो y का सूत्र क्या होता है, यहाँ y2 यहाँ y1, ठीक है। तो y का मान कितना दे रखा है, 0 0 रख दिया। m1 का मान कितना, अब की बार k है, ये हमारा m1 ये हमारा m2, तो k y2 का मान कितना है, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये y2 का वैल्यू है 5 प्लस में m2 कितना है 1 और y1 का मान कितना है -5 और में m1 प्लस m2 की जगह k प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब कोई बात और में 1 होता है किसी के भी, तो क्या करना है, वज्र गुना। वज्र गुना करेंगे तो ये सारा 0 से गुना होके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये 0 को किसी से भी गुना करते हैं तो 0 बचा कौन इक्वल में, ये 1 से गुना होके 5 के माइनस का 5, तो यहाँ से अपने k की वैल्यू निकालते तो ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 इक्वल में, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 1/1। तो इसका मतलब k अनुपात 1, देखो k अनुपात 1 को ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, ठीक है। तो k/1 की वैल्यू कितनी है, 1/1, ठीक है। तो इस तरीके से पता है विभाजित करने वाला अनुपात, तो जो आपको इजी लगे उसको उस तरीके से कर सकते हैं। कितना अनुपात आया, 1/1 आ गया। अब वो इसने ये नहीं कहा कि अपने को ये ज्ञात करके दिखाओ, अनुपात ज्ञात करो। अनुपात तो कहा है क्वेश्चन के अंदर कि अनुपात तो ज्ञात करो ही करो, और वो कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु भी ज्ञात करो, मतलब इसका मान लगाना है, x का सूत्र भी लगा देना। तो x का सूत्र लगा देना है, x का सूत्र क्या होता है, m1 x2। अब देखो अनुपात कितना आया, 1/1 आया ना, तो अपने सीधे वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो x1 कौन है 1 और x2 कौन है -4, तो माइनस के 4 को सीधा -4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर विभाजित करने वाले, सॉरी x अक्ष पर विभाजित बिंदु के निर्देशांक, विभाजित बिंदु के P के निर्देशांक कितने आ गए हैं, -3,2,0। इस तरीके से बात समझ आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को दिया हो सकता है। तो इसके जैसा सेम क्वेश्चन एक तो एग्जांपल नंबर अपना है 9, ठीक है, और 9 के साथ इसके बाद 8वां एग्जांपल भी तुम अपने आप कर सकते हो, 7वां एग्जांपल भी तुम कर सकते हो, 6वां एग्जांपल भी तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहां तक, अब अपने जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 3रा 6वां 7वां 8वां ये क्वेश्चन रह गए। बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप घर से करके देखोगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन है, यदि यहाँ y अक्ष हो जाए तो 0, क्या मान लोगे, y मान लोगे। तो एग्जांपल में y अक्ष दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आराम से इस चीज को सॉल्व करके ऐसे y के मान भी निकालना पड़ेगा, फिर अगली बार किसका सूत्र लगाना पड़ेगा, y का लगाना पड़ेगा, तो अपने विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।